हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के बारे में। ठीक है कि परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, क्या इसके फीचर्स रहते हैं और इसकी जो रिपोर्ट होती है उसको कैसे व्यू करते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, रिपोर्ट से टैली ईआरपी 9। तो जितने भी तरह की इसमें रिपोर्ट्स होती है हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो आपने देखा होगा हमने प्रीवियस सेशन में सेल्स से रिलेटेड पढ़ा था, अभी क्या पढ़ेंगे, परचेज से रिलेटेड। तो आपको एक बार रिकैप करा देती हूँ। सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग सेल्स ऑर्डर। मतलब कि जो हमारे सेल्स के ऑर्डर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पेंडिंग होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं, उनसे रिलेटेड हमें यहाँ पर डिटेल शो की जाती है इस रिपोर्ट में, जिसको हम ग्रुप वाइज देख सकते हैं, स्टॉक ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज, स्टॉक आइटम वाइज, ग्रुप वाइज, या फिर लेजर के थ्रू देख सकते हैं, एक एक लेजर को सिलेक्ट करके, या फिर हम सभी ऑर्डर्स की लिस्ट एक साथ भी इसमें देख सकते हैं कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज की स्टॉक आइटम की डिटेल नहीं देखनी है तो हम क्या करेंगे, ऑल ऑर्डर्स पे जाएंगे, सारे डिटेल यहाँ से देख लेंगे। जैसे डिस्प्ले पे आए स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे मैं ऑल ऑर्डर्स पे आती हूँ तो यहाँ पे सारे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग शो देंगे और नीचे क्या दिखा रहा है, कुछ डिलीवर हो गए बट ऑर्डर्स को हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम कैश ये सारी चीजें आप एंट्रीज यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रिजेक्शन इन वाउचर में किया है, इसके लिए ऐसा शो कर रहा है। तो यहाँ से आप इसकी डिटेल जो है देख सकते हैं। तो फिलहाल हम बात किसकी करेंगे अभी, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के बारे में। तो यहाँ पर अपने नोट्स पर आते हैं और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो अगर हम परचेज ऑर्डर की बात करें क्या होता है ये, तो पहले लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन related to outstanding purchase order। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए सेल्स ऑर्डर में क्या था, जितने भी हमारे सेल्स ऑर्डर जो थे पेंडिंग हो रहे थे, जिनका मतलब सेल का ऑर्डर ड्यू था या फिर बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग था, रुका हुआ था, वो कहाँ पे शो होते हैं, सेल्स ऑर्डर में। ऐसे क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या शो करती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर से। जितने भी हमारे परचेज ऑर्डर जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। तो इसमें भी सेम डिटेल हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज, स्टॉक आइटम वाइज, या फिर ग्रुप वाइज देखना है। मतलब स्टॉक ग्रुप से अलग जो टैली में ग्रुप्स होते हैं उनकी बात की गई है, या फिर लेजर वाइज देखना है, या फिर सभी ऑल परचेज ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इन 6 तरीकों से जो है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग की जो रिपोर्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टैली में आएंगे, टैली में आने के बाद गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर के नीचे जैसे देखिए सेल्स ऑर्डर में सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो अभी हमने लिखे, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, ग्रुप, लेजर, ऑल ऑर्डर्स। ऐसे ही परचेज में भी सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
कि अगर आप परचेज ऑर्डर को ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उनकी डिटेल देख सकते हैं। गारमेंट्स की देखना चाहते हैं तो गारमेंट्स की डिटेल यहाँ से दिखेगी। कैटेगरी में देखना चाहते हैं मैन वेयर तो मैन वेयर की डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। स्टॉक आइटम वाइज देखना चाहते हैं जैसे प्रिंटर्स की, चलिए डेट चेंज कर देती हूँ मैं यहाँ पे 31/3/25। तो यहाँ पे 31 मार्च तक की पूरे साल की आपको डिटेल शो हो रही है। ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो ग्रुप यहाँ से अगर ऑल ऑर्डर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑर्डर्स की डिटेल जो है शो देख सकते हैं, शो हो जाएगी आपको। ये क्या है, परचेज ऑर्डर जो कि ड्यू एसेट्स। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डेट क्या है इनकी 1 अप्रैल, ऑर्डर नंबर है, नेम आ रहा है, फिर नीचे लिखा है गुड रिसीव बट ऑर्डर नॉट सेंड। हमें गुड तो रिसीव हो गए बट हमने ऑर्डर भेजे नहीं है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, -15 का एयरपोर्ट्स और यहाँ पर चार्जर। अगर मैं इस पर एंटर करती हूँ तो ये हमने एंट्री किसमें की है, रिजेक्शंस आउट वाउचर में की है, इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये यहाँ से बाहर आते हैं तो ये दिखा रहा है गुड हमें रिसीव हो गए लेकिन हमने इनको भेजा नहीं है। ऐसे इसमें आ रहा है चार्जर में, चार्जर में क्या है, मयंक क्रेडिटर। इस पर हम देखेंगे तो एक इसमें एंट्री की है रिसीट नोट वाउचर में। तो जितना भी हम सेल्स ऑर्डर से अलग मतलब कि गुड्स को वापस कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं या फिर वापस दे रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, रिसीट नोट में एंट्री है, डेबिट नोट में एंट्री है, तो वो सारी किसमें आएंगी, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में वो सारी डिटेल जो है यहाँ पे आकर शो हो जाती है। अगर हमें डिटेल में देखना होगा ऑल्ट F1 पर एंटर करेंगे, यहाँ से हम डिटेल में देख सकते हैं। अगर हमें पीरियड चेंज करना होगा तो यहाँ से F2 पर एंटर करेंगे, F2 से यहाँ पे देख सकते हैं 31/3/25 तो पूरे साल का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है कि अगर आपको ऑल ऑर्डर देखना है या फिर एज वाइज देखना है, ऑल टैब 7 पर एंटर करेंगे तो बिल डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शो कर देगा ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिल डेट के अकॉर्डिंग आपको डिटेल शो हो रही है। यहाँ पे दिख रहा है ना ये 30 डेज और यहाँ पे भी 30 डेज ग्रेटर और लेस देन 30 डेज, मोर देन और लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे डिटेल भी शो हो जाते हैं। अगर आपको इसको प्रिंट करना होगा तो ऑल्ट 3 पर आएंगे, यहाँ पे नो पर एंटर करेंगे, पूछ रहे शो आउटस्टैंडिंग सेल्स ऑर्डर, हमें आउटस्टैंडिंग सेल्स ऑर्डर भी देखना है और यहाँ पे क्लियर ऑर्डर भी देखना है, ये भी देखना है, हमें सारे तरीके के जो है ऑर्डर इसमें देखना है। तो हम यहाँ पे एंटर यस यस करते जाएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे और इसको प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे। तो ऑल्ट Z पर एंटर कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या है, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग आपको दिखा रहा है 15 पीस और सेल्स ऑर्डर क्लियर दिखा रहा है यहाँ पर कि ये जो ऑर्डर है ये मतलब जा चुका है, सेल हो चुका है। फिर नीचे परचेज की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे परचेज ऑर्डर क्लियर की, यहाँ पे क्या है, परचेज यहाँ पर ये सारा जो ऑर्डर है चाहे वो चार्जर का हो, एयरपोर्ट्स हो, चार्जर हो, दोबारा से मयंक क्रेडिटर को दे दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर है, यहाँ पे यश ट्रेडर, अलग अलग क्रेडिटर्स को यहाँ पे जो है हमने उनसे परचेज किया था। यहाँ पे क्या है, ये वाले परचेज ऑर्डर जो है क्लियर है पूरी तरह से, ठीक है। फिर नीचे के दिखा रहे हैं गुड रिसीव बट नॉट क्लियर, तो यहाँ पर वो वाले ऑर्डर भी दिखा रहे हैं। फिर नेक्स्ट में आ रहा है 1 अप्रैल की एंट्री है यहाँ पे 50, ये भी क्या है, गुड्स तो क्लियर है बट यहाँ पे ऑर्डर सेंड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पूरी तरह से आप डिटेल देख सकते हैं और फिर से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वापस आएंगे, अगर आपको लेजर वाइज देखना है, मैं लेजर वाइज अगर मैं मयंक क्रेडिटर का दिखाती हूँ तो यहाँ पे आपको डिटेल नहीं आ रही है। आएंगे तो मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे जितने भी परचेज का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। फिलहाल कोई इसमें शो नहीं कर रहा है किसी भी लेजर वाइज, तो आप यहाँ से सेल ऑर्डर हो या फिर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग हो, दोनों के ही यहाँ पे कैसे देख सकते हैं, बिल्कुल डिटेल व्यू में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर जो है कंप्लीट होता है। इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर को हम ट्रैक कर सकते हैं, ऑर्डर का स्टेटस देख सकते हैं, पेंडिंग है,
रिसीव हो गया है या फिर यहाँ पर मतलब एक तरह से क्लियर वाला ऑप्शन आ रहा था, मतलब वो पूरा रिसीव हो गया है फिर डिलीवर हो गया है। वो सेल्स या फिर परचेज कौन सी एंट्री हमने ओपन कर रखे उस पर डिपेंड करता है। आइटम वाइज ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं, वेंडर वाइज भी ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं और इस डेटा को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में या फिर पीडीएफ में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, इसको बनाने से क्या फायदा होता है, तो इसमें हमारी परचेज ऑर्डर की जो मैनेजमेंट होती है वो काफी ज्यादा इजी हो जाती है, हमें याद नहीं रखना पड़ता। अगर हम ये क्रिएट करके रखेंगे वाला रिपोर्ट जो है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का, तो इसमें हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी डिटेल इसमें शो हो जाती है, किसका डेटा क्लियर हो गया है, किसका पेंडिंग है, किसका पार्शियल है। ठीक है, और ये ऑर्डर रिसीट को जो डिले होता है ना ऑर्डर रिसीट हमें करने में, तो उसमें भी क्या होता है उसको कम करती है। और परचेज की जो परफॉर्मेंस होती है और जो हमारे कस्टमर कह रही है जो सेलर होता है वेंडर्स, उनकी सेटिस्फेक्शन को भी इंक्रीज करती है, डिसीजन लेने में परचेज डेटा से ये हेल्प करती है। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग क्या होता है, क्या यूज होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं और कैसे इनके रिपोर्ट्स को हम देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।